हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया इसका, हमने इसके एग्जांपल कर लिए हैं। आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, देखो आपको फिल करना है कि सबसेट होगा कि सबसेट नहीं होगा। अगर पहले सेट के सारे एलिमेंट सेकंड सेट में हैं तब तो सबसेट है, अदरवाइज सबसेट नहीं है। तो फर्स्ट वन चेक करते हैं। जो ये सेट है इसके सभी एलिमेंट सेकंड सेट में है क्या? यस, 2 3 4 2 3 4। हेंस दिस सेट इज द सबसेट ऑफ दिस सेट। A B C and B C D. A is the element of this set, but A is not the element of this set. Hence, this set is not the subset of this set. ठीक है। अब जो X says that X is a student of class 11th of your class, of your school. आपके स्कूल का क्लास 11 का एक स्टूडेंट है, ये सेट है, और एक ये सेट क्या है, आपके स्कूल का एक स्टूडेंट है। तो आपके स्कूल का स्टूडेंट हो, आपकी क्लास में क्लास 11th भी तो होगी आपके स्कूल में, तो ये सेट क्या है, इसका सबसेट है। क्लियरली दिख रहा है हमें। फोर्थ वन क्या, देखो x such that x is a circle in a plane, x such that x is a circle in the same plane with radius 1 unit। अब इसमें बस एक ही सर्कल, कैसा वो भी कैसा है, 1 यूनिट का है, वो भी क्या है, 1 यूनिट का। लेकिन यहाँ पे जो सर्कल है ना उसकी यूनिट नहीं दे रखी है, तो वो 2 यूनिट का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, कितने का भी हो सकता है वो। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि, और इसमें कंडीशन क्या है, सिर्फ 1 यूनिट है उसके रेडियस, तो ये सबसेट नहीं है। अब यहाँ पे x सच दैट x इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन। एक प्लेन है, प्लेन इज द फ्लैट सरफेस, जैसे बोर्ड है तो ये प्लेन हो गया। ठीक है, इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये सेट, और दूसरा सेट कौन सा है, एक ट्राइंगल का सेट है। तो ट्राइंगल में तो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी होंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी होंगे, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल भी होंगे, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल भी होंगे, और बहुत सारे ऐसे ट्राइंगल होंगे। लेकिन सभी ट्राइंगल में ना इक्विलेटरल ट्राइंगल तो होंगे ही। तो दिस इज द सबसेट ऑफ दिस सेट। ठीक है, अब ये ट्राइंगल का सेट है और ये रेक्टेंगल का सेट है, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है हमें कि क्या है, दिस इज नॉट द सबसेट। अब देखो इवन नेचुरल नंबर और इंटीजर, हमें पता है कि इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, न्यूट्रल नंबर 0 भी होता है। अब पॉजिटिव इंटीजर में इवन नेचुरल नंबर तो होंगे ना, इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 वो तो होंगे ही। तो दिस सेट इज द सबसेट ऑफ दिस सेट। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें बोल रखा है ट्रू और फॉल्स, तो कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है वो आपको बताना है। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट वन है, एक सेट ए, एक सेट है, इसमें ए और बी 2 एलिमेंट है। अब देखो ए एंड बी 2 एलिमेंट इसमें भी आ रहे हैं, जो एलिमेंट इसमें वही एलिमेंट इसमें है, तो दिस सेट इज द सबसेट ऑफ दिस सेट। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रखा है, दिस सेट इज द नॉट द सबसेट ऑफ दिस सेट, तो ये फॉल्स है, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स। ठीक है, अब सेकेंड ए, ठीक है, ए कोमा ई सबसेट। अब x इज ए वोवेल, तो ए ई आई ओ यू, तो a and e is the element of this set and a and e is the element of this set also। ठीक है, तो ये सेट इस सेट का क्या होगा, सबसेट होगा, तो ये क्या है, ट्रू है। सेकंड वन। थर्ड वन देखते हैं, 1 2 3, तो इसमें 2 नहीं है, दूसरा जो सेट है इसमें 2 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इस सेट में एक एलिमेंट ए है और इस सेट में एक एलिमेंट ए है। ठीक है ना, जो सेट इस एलिमेंट में, जो एलिमेंट इस सेट में वही एलिमेंट इस सेट में है, तो दिस इज ट्रू है। अब फिफ्थ वाला देखो, ये एक एलिमेंट है, ठीक है, अब ये इसका एलिमेंट है क्या, फॉल्स नहीं है,
ट्रू कब होता, जब ऐसा होता, अब देख लो ये जो सेट है ना, इसमें एक एलिमेंट कौन सा है, ये वाला। अब ये एलिमेंट इसमें है ना, ये एलिमेंट। अब इस सेट में एक 3 एलिमेंट है, एक तो है ए, एक है बी और एक है सी। ऐसा एलिमेंट नहीं है इसमें। अगर ऐसा एलिमेंट होता, जैसे ऐसा लिखे मैंने, तब ये हम बोल देते कि ये जो सेट है ना, इसमें एक एलिमेंट ये भी है, तब ये क्या हो जाता, ट्रू हो जाता। अब ये क्या है, फॉल्स है। x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो क्या हो जाएगा 2,4। नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है, 6 डिवाइड करता है, ठीक है ना। फिर 9 डिवाइड करता है, 12 में डिवाइड करेगा इसको, 18 डिवाइड करेगा और 36 डिवाइड करेगा। अब 2,4, अब 2,4 इस सेट में भी है, तो ये क्या है, ट्रू, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या बोल रखा है। एक सेट ए है, इसको बड़े ध्यान से देखना आपको। एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट क्या है, 1, एक तो एलिमेंट 1 है, दूसरा एलिमेंट 2 है, तीसरा एलिमेंट क्या है 3,4। 3,4 एक एलिमेंट है, एक चौथा एलिमेंट क्या है इसमें 4। इसमें 4 ही एलिमेंट है। फर्स्ट वन 1, सेकेंड वन 2, थर्ड वन क्या है, ये पूरा 3 और 4, और ये क्या है, एक चौथा एलिमेंट क्या है इसमें 5। अब आपको बताना है कि विच इज़ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, कौन से इनकरेक्ट है और वो क्यों है, वो आपको बताने हैं। 3,4 इज द सबसेट ऑफ सेट ए, ये करेक्ट है क्या, चेक करते हैं। 3 एलिमेंट है क्या ए में, नहीं है, सिंस 3 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। 3,4 एक पूरा एलिमेंट है, ठीक है ना, एंड 4 इज द नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, हेंस क्या लिख देंगे, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट। अब अगर ये ऐसा हो जाता ना, तो इस सेट में एक एलिमेंट है 3,4, वो सबसेट है क्या ए का, तो देख लो इस सेट में जो एलिमेंट है वो सेट ए में भी एलिमेंट है, तब क्या हो जाता है, ये करेक्ट हो जाता है। अब क्या ये फॉल्स है, तो सेकंड वन है वो देखो क्या है, 3,4 इज द एलिमेंट ऑफ ए। क्या ए में एक ऐसा एलिमेंट है 3,4, यस ये रहा 3,4, तो ये क्या है, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। अब देखो थर्ड वाले में आ गया ना, ये एलिमेंट से बनने वाला सेट इज द सबसेट ऑफ दिस सेट, ठीक है। देखो इस सेट में एक एलिमेंट है 3,4, क्या वो सेट ए में है क्या, चेक करो आप, सेट ए में ये रहा एलिमेंट 3,4, तो दिस इज करेक्ट। ठीक है, वन एलिमेंट ए में एक 1 एलिमेंट है क्या, 1 है, यस, तो दिस इज करेक्ट। वन इज द सबसेट ऑफ ए, और मैंने आपको सबसेट में सबसे पहले क्या लिखा था, पार्ट ऑफ सेट। सबसेट क्या होगा, पार्ट ऑफ सेट होगा, तो ये तो सेट है ही नहीं, तो सेट है ही नहीं तो सबसेट कैसे होगा, ऐसा लिखता ना ये, अगर 1 तब ये सेट हो जाता, सबसेट हो जाता। अभी तो ये सिंगल एलिमेंट है, अब एलिमेंट थोड़ा ना सबसेट होगा, सेट होगा दूसरे सेट का सबसेट, तो दिस इज इनकरेक्ट। बिकॉज 1 इज नॉट ए सेट, 1 एक सेट नहीं है। अब से एक सेट है 1, उसमें एलिमेंट है 1 2 5, क्या वो एलिमेंट ए में है क्या, चेक करते हैं, 1 भी है, 2 भी और 5 भी है, तो हेंस दिस इज करेक्ट। दिस सेट इज द सबसेट ऑफ दिस सेट, तो हेंस दिस इज करेक्ट। ठीक है, आप नोट कीजिए उसको। फिर
क्वेश्चन नंबर 3 में अब 7th वाला करते हैं। तो इसमें 7th में क्या पूछ रखा है कि 1, 2, 5 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो क्या ऐसा आपको एक एलिमेंट दिख रहा है सेट ए में? 1 to 5 अलग अलग है, ठीक है ना। अगर ऐसा होता 1, 2, 5, ठीक है, तब तो हम क्या बोलते थे, एक के एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, तो दिस इज द इनकरेक्ट। ये क्या है? इनकरेक्ट है, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट because 1, 2, 5 is not the element of A। 8th में क्या देखो 1, 2, 3 सबसेट है क्या A का? देखो 1 है, 2 भी है, लेकिन 3 is not the element of A, since this is incorrect। because 3 is not the element of A। A का एलिमेंट 3 नहीं है, 3, 4 एक एलिमेंट है इसका, ठीक है। 5 इज द एलिमेंट ऑफ A। क्या 5 एक एलिमेंट है? दिस इज, तो इसमें आपको 5 दिख रहा है क्या सेट A में? नहीं है, तो ये क्या है? इनकरेक्ट है, दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज 5 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ A। अगर ऐसा होता 5, 1, 2, 3, 4, ठीक है, A में, तब हम बोल सकते थे कि 5 इज द एलिमेंट ऑफ A, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, तो दिस इज इनकरेक्ट। इसका सॉल्यूशन देखो, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 में कि 5 इज सबसेट ऑफ एनी सेट। 5 क्या है? किसी भी सेट का सबसेट होगा, तो 5 सबसेट A का है क्या? यस, दिस इज करेक्ट। 5 किसी भी सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। अब ये 5 एक सेट बन रहा है, क्या ये सबसेट एक है क्या? कि इसमें एक एलिमेंट है, कौन सा? 5, वो एलिमेंट A में है क्या? वो एलिमेंट A में नहीं है, तो ये क्या है? दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, सिंस 5 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ A। ठीक है, अभी आपको डाउट होगा कि आपने तो पढ़ रखा था कि 5 क्या है? सबसेट ऑफ एनी सेट, लेकिन यहाँ पे देखो एलिमेंट से बनने वाला सेट, ये सेट हो गया। अब इस सेट में एक एलिमेंट है, कौन सा? 5। अब 5 है ना, वो एक 5 सेट नहीं है, वो एक एलिमेंट है। अब एलिमेंट A में वो एलिमेंट नहीं है, 5 एलिमेंट A में नहीं है, तो क्या है? दिस इज़ इनकरेक्ट। अगर सिर्फ 5 होता तो वो सेट हो सकता है, सबसेट हो सकता है एनी सेट का, ठीक है ना। लेकिन ये सेट से बनने वाला सेट हो गया, एलिमेंट से बनने वाला सेट हो गया ना, ये एलिमेंट से बनने वाला सेट हो गया, तो ये 5 एलिमेंट सेट A में है नहीं, तो दिस इज़ इनकरेक्ट। अब आपको सभी जितने भी 4 क्वेश्चन हैं, सभी की क्या लिखनी है? सबसेट लिखनी है। तो देखो, सबसेट ऑफ A, और हमें पता है कि किसी भी सेट का सबसेट 5 तो होगा, ठीक है, और इटसेल्फ भी होगा, खुद भी होगा वो, तो इसके 2 ही सेट होंगे ना। और हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है? 2 to the power m। तो इसमें देख लो m की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट। इसमें कितने एलिमेंट? एक ही एलिमेंट है ना, तो इसका देखो सबसेट कितने हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं। तो पावर सेट कितना हो जाएगा बताओ? पावर सेट कितना हो जाएगा? जो भी है ना उसको कर्ली ब्रैकेट में लिख दो आप, जो भी सबसेट है उसको आप कर्ली ब्रैकेट में लिख दो आप, वो पावर सेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को पता है 2 की पावर, एलिमेंट कितना है? पे 2 है ना, तो इसके सबसेट कितने होंगे?
4 होंगे। तो चेक करते हैं, सबसेट्स ऑफ ए कोमा बी, 5 तो होगा ही, ए भी होगा, सेट बी भी होगा, और इटसेल्फ ए कोमा बी भी होगा। देखो इसमें एलिमेंट ए है और इस सेट में भी एलिमेंट ए है, तो ये सेट इस सेट का क्या हो गया, सबसेट हो गया। ठीक है, तो देखो कितने सबसेट हो गए, 1 2 3 4। तो पावर सेट कितना हो जाएगा, ए कोमा बी का जो भी सबसेट है, जो भी सबसेट है उसको आप किस में क्लोज कर दो, कर्ली ब्रैकेट में। ठीक है, थर्ड वाले का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, 2 की पावर 3 कितना होगा, 8 होगा। तो इसके सबसेट कितने होंगे, 8 होंगे। तो सबसेट्स ऑफ 1 2 3 और 5 तो होगा ही, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 1 2 भी होगा, 2 3 भी होगा, 1 3 भी होगा, और 1 2 3 भी होगा। देखो 1 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गए, 1 2 हो गए, ठीक है, 2 3 हो गए, 1 3 हो गया, ठीक है, फिर 1 2 3 हो गया। अब चेक करते हैं, 8 है क्या ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब पावर सेट ऑफ 1 2 3 कितना हो जाएगा, इन सभी को किस में क्लोज कर देना, आप कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। अब फोर्थ वन चेक करते हैं, अब 5 है तो 5 का सबसेट क्या होगा, 5 होगा ना, इसका एक ही सबसेट होगा क्योंकि यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं है। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं है। तो 2 की पावर 0 है तो 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। सिंस एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तुम क्या लिख सकते हैं, सबसेट ऑफ 5 इज 5। देन पावर सेट कितना आ जाएगा बताओ, जो भी सबसेट आए उसको किस में क्लोज करना है, आपको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हाउ मैनी एलिमेंट हैज़ पावर सेट ए इफ ए इज इक्वल टू 5। ए क्या है, एक सेट है, इसमें 5 है वो, ठीक है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। हियर ए इज इक्वल टू 5, सो number of elements in set A is equal to 0। सेट ए में 0 क्योंकि 5 है सेट ए। सो पावर सेट ए 2 टू द पावर 0 कितना आ जाएगा, पावर सेट ए में कितने एलिमेंट होंगे, 1, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। और 2 की पावर m, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो जो 5 होगा ना उसमें पावर सेट है ना, उसमें कितने एलिमेंट होंगे, एक ही एलिमेंट होगा। अब देखो ये करते हैं, राइट द क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल्स में आपको लिखने हैं। तो अगर ये साइन है तो एक्सक्लूडेड है, अगर ये साइन है तो वो क्या है, इंक्लूडेड है, और ये साइन है तो एक्सक्लूडेड। ठीक है, इसमें ओपन इंटरवल होगा, इसमें क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा। और अगर नंबर लाइन पे बनाओगे तो इसमें क्या होगा, नोड होगा, और इसमें क्या होगा, डार्क और डॉट हो सकता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं, -4 एक्सक्लूडेड है, तो -4 और 6 लिख दो पहले। तो अब ये एक्सक्लूडेड है और ये इंक्लूडेड है।
और अगर आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर रहे हो उसको तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो -4 इंक्लूडेड है, -6 जो 6 है ना प्लस का 6 वो इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे क्या आएगा डार्क या डॉट आएगा। और -4 एक्सक्लूडेड है तो यहाँ पे क्या आएगा नोट आएगा। और फिर इनको आप डार्क कर दो, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ इतना करना था, इसमें इंटरवल में आपको इनमें रिप्रेजेंट करना है। -4 -12 एक्सक्लूडेड है और -10 भी क्या है एक्सक्लूडेड है, तो -12 है -10 क्या आएगा ओपन ब्रैकेट आएगा, ठीक है। 0 इंक्लूडेड है और 7 एक्सक्लूडेड है, 3 इंक्लूडेड और 4 भी क्या है इंक्लूडेड है। तो आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो दोनों पे क्या आएगा डार्क या डॉट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म थी तो हमने इसको इंटरवल में लिख दिया। अब इंटरवल दे रखे हैं आपको उनमें किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, देखो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर कॉमा, अब आपको x लिखना है, ठीक है। फिर -3 आएगा और 0 आएगा। अब ये चेक करो आप, जो -3 और 0 दोनों क्या है एक्सक्लूडेड है क्योंकि ओपन इंटरवल है, तो ये आ जाएगा सही है, ठीक है। और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इसमें क्या होगा कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर कॉमा x आएगा, ये साइन आएगा पहले तो। अब ये हमें पता है कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है तो दोनों इंक्लूडेड है, तो ये 6 आ जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा। थर्ड वन x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x यहाँ पे आप 6 लिख दो, यहाँ पे 12 है। 6 तो क्या है एक्सक्लूडेड है और 12 क्या इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x -23 होगा और 5 होगा। अब -23 पे क्या है देखो स्क्वायर ब्रैकेट है तो ये इंक्लूडेड है, और 5 क्या है ओपन ब्रैकेट है तो 5 क्या है एक्सक्लूडेड है, तो यहाँ पे क्या होगा इक्वल का साइन नहीं आएगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, पहले इसको नोट करो फिर 2 क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रखा है, देखो आपको 2 सेट दे रखे हैं, दोनों के आपको क्या बताने हैं यूनिवर्सल सेट बताने हैं दोनों के। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा और इसका यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा। देखो सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, इजी है। तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सभी ट्राइंगल्स में राइट एंगल ट्राइंगल तो होंगे ही, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, और वो ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है तो इसका भी क्या हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सारे ट्राइंगल्स में आइसोसेलेस ट्राइंगल्स तो जरूर होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है, देखो आपको ए सेट में 1 3 5 3 एलिमेंट है, बी में 2 4 6 3 एलिमेंट है, सी में 0 2 4 6 8 5 एलिमेंट है। अब ये आपको 1 2 3 4 4 सेट दे रखे हैं। अभी पूछेगा विच वन, इनमें से कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट है ए बी और सी तीनों के लिए। देखो 0 1 2 3 4 5 6 इसमें 8 नहीं आ रहा है तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। 5 तो होगा नहीं क्योंकि 5 में तो एक भी एलिमेंट नहीं है। फोर्थ वन चेक करते हैं तो इसमें 0 नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब थर्ड वाला चेक करते हैं, 0 है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 एक्स्ट्रा है, 8 भी है और 9 और 10 एक्स्ट्रा है। तो ए के सभी एलिमेंट थर्ड में है, बी के सभी एलिमेंट थर्ड वाले सेट में हैं और सी के सारे एलिमेंट किस में है थर्ड वाले सेट में है। तो हम ये लिख सकते हैं थर्ड वन इज द
यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ए बी एंड सी। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो अगर आपको ये हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे।